वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश डिस्कवरी बाय कैलाश सर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे घड़ी के समय को दिखाया जाता है, बताया जाता है, यानी हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। अंग्रेजी के समय को घड़ी के समय को कैसे अंग्रेजी में बताते हैं उसको आज जानते हैं। सबसे पहले हम आज बना रहे हैं एक घड़ी का फिगर बना रहा हूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए जैसा भी बना अच्छा ही है। हम पहले घड़ी बनाते हैं। यहाँ पर 12 बजता है, 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। तो जैसा कि आपको मालूम है घड़ी में 3 सुइयां होती है। एक होता है आवर की, जिसे हम घंटा की सुई कहते हैं, घंटे कहते हैं। उसके बाद होता है मिनट का, उसके बाद है सेकेंड का। आपको याद होगा 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। ऑलमोस्ट कभी कभी घड़ी में 2 ही सुई होती है और ज़्यादातर में जो होता है वो 3 सुइयां होती है। जो सबसे बड़ी सुई होती है उसे हम सेकेंड की सुई कहते हैं, और जो उससे बड़ी होती है उसे हम मिनट की सुई कहते हैं, और जो सबसे छोटी वाली सुई होती है उसे हम आवर की सुई कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब हम इंडिकेट करना चाहेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें जो सबसे छोटी वाली सुई है जो घंटा को दिखा रही है, और जो उससे बड़ी है उसे मिनट की सुई कहेंगे, और जो सबसे बड़ी है उसे सेकेंड की सुई कहते हैं। तो चलिए जब हम अब समय दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसको देखिए कैसे कहा जाता है। तो कभी क्या होता है कि पक्का समय के बारे में बातें होती है कि पक्का 9 बजा है, पक्का 10 बजा है। कभी लोग बोलते हैं कि 10:15 बजा है, कभी बोला जाता है 9:45 बजा है। तो क्या होता है कि इसको बनाने की कुछ नियम है जो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। जब भी घड़ी की सुई को दर्शाना होगा तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे भी याद रखेंगे इट का प्रयोग जो होता है प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक चीजों को दर्शाने के लिए की जाती है। तो यहाँ पर हम घड़ी के समय को दिखाने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इट लिखते हैं। चूंकि इट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लगते हैं, इज लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इज जो है प्रेजेंट को दिखाता है। अगर पास्ट को दिखाना होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, यानी बीते हुए समय को, और वर्तमान समय को दिखाएंगे तो उसे प्रेजेंट कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे इट इज लगाएंगे तभी जब वर्तमान के समय को दिखाना होगा, और वाज लगाएंगे जब हम बीते हुए समय की बात करेंगे। तो इट के बाद ध्यान रखेंगे जब हम बताएंगे तो सबसे पहले जो होता है मिनट वाले समय को दिखाना होगा, उसके बाद घंटे वाले समय को दिखाते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले मिनट को दिखाएंगे, उसके बाद घंटे को दिखाएंगे, यानी मिनट दिखाएंगे, उसके बाद आवर को दिखाएंगे। अब ध्यान रखेंगे कभी कभी जब एग्जैक्ट हूं, सबसे पहला बात बता रहा हूं, जब एग्जैक्ट टाइम बताना हो, एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है पक्का समय। और जब पक्का समय को दर्शाना होगा तो वहां पर हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। ध्यान रखिएगा ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, और ओ क्लॉक का प्रयोग तभी करेंगे जब पक्का समय दिखाएंगे। पक्का समय का मतलब हुआ घड़ी का सुई और मिनट का सुई जब 12 पर हो, और 1 भी बज सकता है, 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है, यानी कोई भी समय जब हमको दिखाना होगा तो इसी अवस्था में। लेकिन ध्यान रखना होगा जब आपका मिनट की सुई 12 पर हो उसी को हम केवल पक्के समय कहेंगे। अब अगर ये कोई बच्चा समझता हो कि सर, कुछ लोग को पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम, तो बोलता है कि
पक्का 1:15 बजा है, पक्का 1:30 बज गया है, तो ऐसी अवस्था में ये पक्का की समय नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट की समय नहीं बता रहा है। तो आपको पक्का समय केवल इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1 बजा है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज 1 o'clock। अब यहां पर जो नंबर में लिखा गया है इसको डिजिट में भी लिख सकते हैं, 1 o'clock, वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो ओ क्लॉक का प्रयोग केवल पक्के समय को दर्शाने के लिए करेंगे, अन्य किसी भी समय को दर्शाने के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर हमको बताना होगा 10 बजा है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कोई भी घड़ी का समय दिखाएंगे तो इट इज से शुरू करेंगे जब प्रेजेंट की बात होगा, और जैसे कहेंगे पास्ट की बात रहेगा कि 10 बजा था, तो इसी अवस्था में कहेंगे इट वाज 10 o'clock। यहाँ पर है प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसको बताएंगे इट इज 10 o'clock। अगर रहेगा 12 बजा है, तो इसको बना सकते हैं इट इज 12 o'clock। अब इसको यहाँ पर जो 10 है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 12 है इस तरह से भी लिख सकते हैं। पर ध्यान रखेंगे ये वाले जो शब्द होते हैं ये केवल फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है, और ये वाला जो होता है फॉर्मल में यूज किया जाता है। ज्यादातर ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है जो TEN 10 होता है डिजिट के रूप में, वर्ड के रूप में। नेक्स्ट बता रहे हैं पक्का समय के बाद जो होता है, अगर बजकर की बात हो, यानी पक्के समय से अधिक की बात हो, ध्यान रखेंगे पक्के समय से अधिक बज जाए, इसी को दूसरे भाषा में कहेंगे बजकर। बजकर का मतलब हुआ, जैसे बोलेंगे 1:05 हुआ है, 1:10 हुआ है, 1:20 हुआ है, 1:07 हुआ, यानी 1 से ज्यादा का बीच में। तो ध्यान रखेंगे बजकर के समय को दर्शाने के लिए जब मिनट की सुई 1 से लेकर 29 तक हो, तब ऐसी अवस्था में इसके लिए प्रीपोजिशन पास्ट का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे जैसे हम कहेंगे 3:04 हुआ है, ध्यान रखेंगे बजकर का मतलब हुआ कि समय अधिक हो गया है। बजकर का मतलब होता है समय अधिक हो गया है। जब इसको बनाएंगे तो बनाएंगे, ध्यान रखना है सबसे पहले मिनट की सुई दिखाना है, उसके बाद आवर की सुई दिखाना, टाइम दिखाना है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इट इज, तो मिनट कितना हुआ 4, कितना बजा है तो घंटे 3 है, और मिनट कितना है 4। तो सबसे पहले मिनट की सुई को बताना है, यहाँ मिनट कितना है 4 के ऊपर लिखेंगे 4। उसके बाद अब बजकर अधिक समय हुआ है, इसलिए वहां पर हम क्या लगाएंगे पास्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पास्ट। और उसके बाद है 3 बजकर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3। लेकिन ध्यान रखेंगे ये बात सही है, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे इट इज 4 minutes past 3 o'clock, तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ क्लॉक का प्रयोग केवल पक्के समय में किया जाता है। अब आगे बता रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला बात बता रहे हैं कि जो 5 के मल्टीपल होगा, 5 के गुणात्मक जो भी रहेगा उसमें मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है जो 5 के गुना में रहेगा, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 5, अर्थात जैसे कहेंगे 5:05 हुआ है, 10 मिनट हुआ है, तो 15 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है, 25 मिनट हुआ है। तो ऐसी अवस्था में ये 5 के मल्टीपल में मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर 5 के मल्टीपल में नहीं है तो ऐसी अवस्था में मिनट का प्रयोग किया जा सकता है। तो कभी कभी होता है कि उसमें भी नहीं किया जाता है, लेकिन 5 के मल्टीपल में आपको मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जैसे रहेगा 2:10 हुआ है, इसका मतलब है पक्के समय से अधिक हो रहा है समय,
पक्के समय से अधिक रहेगा तो अधिक होने पर पास्ट का प्रयोग करता है। और दूसरा बात है कि जब भी बनाएंगे तो जब सबसे पहले मिनट की सुई को दर्शाएंगे, लास्ट में आपको दर्शाना होगा आवर की सुई। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो क्या कहा है, 2 बजकर, यानी 2 बजा है, यदि घंटे की सुई है 10 मिनट हुआ तो पहले मिनट की सुई को दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज 10 मिनट का इंग्लिश क्या लिखेंगे, 10 मिनट्स। अब बजकर हुआ है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, पास्ट टू। तो ऐसी अवस्था में ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि 5 के मल्टीपल में मिनट का यूज नहीं किया जाता है। तो इसी अवस्था में होगा इट इज 10 past 2, और ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पास्ट कब होता है, जब बजकर होना हो और मिडल में हो, ऐसी अवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात बता रहे हैं, बजने में बाकी है। अगर बजने में बाकी रहेगा तो ऐसी अवस्था में प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे तो अगर लिखा रहेगा 10 बजने में 4 मिनट बाकी है, तो क्या बनाएंगे, इट इज। ध्यान रखेंगे सबसे पहले मिनट की टाइम को दिखाना होगा, तो ऐसी अवस्था में क्या लिखेंगे, 4 minutes 10। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 होगा या पास्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे बजने में बाकी है, सेंटेंस को देखेंगे तो बजने में बाकी है तो पास्ट का प्रयोग बजकर होता है, बजने में बाकी के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ऐसा रहेगा 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो ऐसी अवस्था में लिखेंगे इट इज, मिनट कितना है 5, मल्टीपल में मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता, इट इज 5 टू इसलिए लगा क्योंकि बजने में बाकी को दिखा रहे हैं, बजने में बाकी है इसलिए टू का इस्तेमाल किया। अगर बजकर इतना मिनट हुआ रहता है यानी अधिक होता है तो इसी अवस्था में पास्ट लगाते, तो इट इज 5 to 11, और यह सही हो गया। अब आगे बता रहे हैं, चलिए आगे बता रहे हैं कि जैसे 5 के मल्टीपल में बताए थे तो वहां पर 5 गुना 3 मतलब 15 हो जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है जब 15 मिनट शेष रहता है या 15 मिनट ज्यादा होता है, तो ध्यान रखें 15 मिनट शेष रहने में और अधिक होने पर, जब अधिक होता है तो शेष रहे या अधिक रहे, शेष यानी कम रहे या ज्यादा रहे, तो इसी अवस्था में हम क्वार्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्वार्टर। तो ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, क्वार्टर। यहाँ पर जो क्वार्टर लिखे, कुछ लोग ग्रामीण इलाका में क्या करता है, क्वार्टर का मतलब होता है कि वो समझता है कि किसी रूम वगैरह में लॉजिंग में रहकर वहां पर रहने की बात कर रहा है, जबकि हकीकत में क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चौथाई। दारू पीने वाला भी बोलता है एक क्वार्टर हम पी गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वार्टर पी गया इसका मतलब पौवा पिया, अब पौवा का मतलब होता है एक चौथाई की बात कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे क्वार्टर जब रहेगा तो वहां पर चौथाई होगा। लेकिन जो हम कहते हैं कि वो हमारा बचवा क्वार्टर लेकर रह रहा है बाहर में, तो वो क्वार्टर लेकर नहीं रहा है, क्वार्टर से लेकर रह रहा है, जिसका मतलब होता है भवन, और यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे क्वार्टर, तो ध्यान रखेंगे वहां पर क्वार्टर का मतलब रहने का, इसमें नहीं, यहाँ पे चौथाई यानी पौवा वाला बात हो रहा है। शराबी को मालूम है क्वार्टर मतलब क्या होता है, पौवा, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर क्या है, तो आप भी याद रखेंगे क्वार्टर का मतलब चौथाई होगा। एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसकी चौथाई जब हम निकालेंगे तो 15 मिलता है, यानी जब भी 15 मिनट अधिक हो या 15 मिनट शेष रहेगा तो ऐसी अवस्था में आपको बताना होगा कि वह क्वार्टर है। और क्वार्टर के साथ अभी तुरंत हम बताएंगे टू कब लगाएंगे, जब
और पास्ट कब लगाते हैं? जब अधिक हो जाता है। तो अधिक कब होता है? जब 15 मिनट अधिक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सवा। ध्यान रखेंगे, जैसे बोलेंगे 2:15 बजा है, 4 बजा है। अब क्वार्टर टू का मतलब क्या हो जाएगा? पौने। जैसे हम बोलेंगे 2:45 बजा है, 4:45 बजा है, 4:45 बजा है, इस तरह से हम समय को बताते हैं। तो ध्यान रखना है, जब अधिक रहेगा तो क्वार्टर पास्ट लगाएंगे, यानी सवा का जो सेंस देता है। अगर हमको बोलना बजा है तो इसी अवस्था में हम बोलेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 12। ध्यान रखेंगे, पक्का समय रहेगा तभी आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। अब चलते हैं, हम इसका एग्जांपल देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वार्टर टू मतलब होता है सवा। क्वार्टर टू का मतलब सवा, और क्वार्टर टू का मतलब पौने। पौने का मतलब है 15 मिनट बाकी है। सवा का मतलब 15 मिनट अधिक हो चुका है। अगर रहेगा 3:15 बजा है, 3:15 बजा है, इसको क्या बताएंगे? इट इज। समय, घड़ी के समय को दिखाने के लिए इट इज का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे, 3:15 बजा है मतलब अधिक हो चुका है तो पास्ट लगेगा। सवा का मतलब क्वार्टर, चौथाई, तो यहाँ पर क्या लिखे? इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अगर रहेगा 4:15 बजा है, 4:15 बजा है, तो ध्यान रखिए 4:15 बजा है मतलब कमी है, कमी के लिए 2 लगता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज क्वार्टर टू 4। और ये सही है। ध्यान रखेंगे 4 o'clock कभी नहीं कहेंगे, ये केवल पक्के समय में किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ओ क्लॉक का प्रयोग कब करेंगे? जब एग्जैक्ट टाइम हो। लोग गलत बोलता है कि पक्का 3:15 बजा है, पक्का 4:30 बजा है। ये सिर्फ बताने का होता है कि ताकि लोगों के बीच में मिनट का डिफरेंसेज ना हो, वैसी अवस्था में बोला जाता है। लेकिन पक्के समय जब घड़ी की सुई 12 पर हो उसी को केवल बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सवा बजाए हैं, उसके बाद पौने बजा चुके हैं। ध्यान रखेंगे, जब ये अब रहेगा 1 to 29, जब घड़ी की मिनट की सुई 1 से लेकर 29 के बीच हो तो इसी अवस्था में क्या लगाएंगे? पास्ट लेंगे। जब 31 to 59 के बीच में हो तो इसी अवस्था में प्रीपोजिशन कौन सा काम करता है? टू करता है। ये कमी को दिखा रहा है, ये अधिक को बता रहे हैं। अब एक समय हमारा बच जाता है जिसको हम कहते हैं साढ़े। क्या कहते हैं? साढ़े 2 बजा है। सॉरी, 2:30 नहीं बजाते हैं, 2:30 लोग बोलता है। 1:30 नहीं बोला जाता है, उसको 1:30 बोला जाता है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जब भी होगा, आधे घंटे की बात होगा, तो उसको हम साढ़े में डिनोट करते हैं। जैसे बोलेंगे 4:30 बजा है, इसको 1:30-4 नहीं कहेंगे, न साढ़े न ही 2:30-4 करने वाले में। तो इसी अवस्था में आप साढ़े करेंगे। ध्यान रखेंगे 1:30 बजा है यानी 1:30 हुआ है। 30 मिनट को आधा घंटा कहते हैं, इसको हाफ कहेंगे। आधा का इंग्लिश क्या होता है बउआ? शराब पीने वाला भी बोलता है आज हाफ हाफ लेना है, इसका मतलब है आधा। आधा हुआ है तो इसका मतलब, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बच्चों हमेशा सवाल करता है कि जब 1 से लेकर 30 मिनट, यानी जब 30 मिनट लगता है तो अगर हम उसको हाफ कहते हैं तो फिर हाफ के साथ केवल पास्ट लगता है या टू लगता है? ध्यान रखेंगे, सवाल हो जाता है। हाफ के साथ यानी आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। 30 मिनट को दर्शाने के लिए हम केवल किसका इस्तेमाल करेंगे? हाफ में अगर टू लगेगा या पास्ट लगेगा। ध्यान रखना है, टू कभी नहीं लगेगा, केवल पास्ट लगता है। इसलिए आधे को दर्शाने के लिए हाफ पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है? साढ़े। इसको 1:30 में भी जाएंगे। जैसे बोलेंगे 1:30 बजा है, 1:30 बजा है, इसका मतलब क्या है? 1:30 हुआ है। ध्यान रखें, 1:30 हुआ है तो इसको बनाएंगे इट इज हाफ पास्ट 1। हाफ पास्ट 1। ध्यान रखना है, पास्ट कभी भी हाफ के साथ टू नहीं लग सकता है, एरर होगा आपका। हाफ के साथ टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। आपको जब भी करना होगा तो पास्ट लगाएंगे, अन्यथा एरर पाया जाएगा। 2:30 बजा है, क्या बनाएंगे बच्चों? 2:30 बजा है, इट इज। ध्यान रखेंगे, समय दर्शाने के लिए हमेशा इट इज का प्रयोग करेंगे। इसको इट्स भी बोल सकते हैं। इट इज हाफ पास्ट। हाफ के साथ क्या लगाएंगे? पास्ट। हाफ पास्ट 2।
ये सही हो गया। 5:30 बजा, इट इज 5:30। अब चलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है 12 PM, एक होता है 12 AM। तो ध्यान रखिएगा, 12 बजे रात्रि के बाद से दोपहर के, ध्यान रखेंगे, रात्रि 12 बजे, रात्रि 12 बजे के बाद और दोपहर के 12 बजे से पहले के बीच को हम क्या कहते हैं? AM कहते हैं। इसको एंटी मेरिडियम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एंटी मेरिडियम। और 12 बजे दोपहर के बाद, 12 बजे दोपहर के बाद और 12 बजे रात्रि से पहले, रात्रि से पहले को हम क्या कहेंगे? PM कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम ये होता है, UM नहीं होता, पोस्ट मेरिडियम। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह से जब हम समय को दिखाएंगे तो इट इज सब्जेक्ट के रूप में दिखाएंगे, और इस तरह से हमने आपको टाइम बताने की सारी प्रोसेस जो था हमने आपको बता दिया। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और सर से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी इतना शेयर करें कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी सीखे, और अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।